हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स स्क्रीन। होप एवरीवन इज डूइंग गुड। अगर आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, आपने डिप्लोमा कंप्लीट किया है या फिर आईटीआई कंप्लीट किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पर मैं एक बहुत ही अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जो आपकी करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और इसके साथ ही अगर आपके फ्रेंड्स या जानने वालों ने मेडिकल में पीजी कंप्लीट किया है, तो यहाँ पर मैं मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए या फिर मेडिकल ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी एक जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ। तो एंड तक इस वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले प्रेस द लाइक बटन अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक, तो सब्सक्राइब इट इमीडिएटली एंड प्रेस द बेल आइकन, तो आपको जो भी चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन है वो जल्दी से जल्दी मिल सके। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज विजिट www.coursecreel.com। यहाँ पर आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एकेडमिक एग्जाम्स, किसी भी तरह के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर आपको वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आप ये कोर्स एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन अबाउट अ वंडरफुल करियर अपॉर्चुनिटी जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए है, डिप्लोमा होल्डर्स या फिर आईटीआई होल्डर्स के लिए। यहाँ पर काफ़ी सारी पोस्ट के बारे में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। उसके अलावा अगर आपने मेडिकल में पीजी कंप्लीट किया है या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो कुछ पोस्ट यहाँ पर मेडिकल ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल ने यहाँ पर एक जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव्स। एग्जीक्यूटिव्स की पोस्ट जो है वो ग्रेजुएट लेवल के लिए है, और नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट डिप्लोमा होल्डर्स और आईटीआई होल्डर्स के लिए है। यहाँ पर मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए भी मेडिकल ऑफिसर्स की पोस्ट है। तो सारी पोस्ट जो भी एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हैं, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं विद द हेल्प ऑफ रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो सेल के थ्रू जारी किया गया है। तो सबसे पहले आपको सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां पर करियर ऑप्शन में आपको एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मिलेगा फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स एंड नॉन एग्जीक्यूटिव। तो यहाँ पर ये जो पीडीएफ फाइल है, ये वही नोटिफिकेशन है जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू जारी किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, डिप्लोमा होल्डर्स, आईटीआई होल्डर्स और मेडिकल में जिन्होंने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। तो मेनली जो लोकेशन है वो वेस्ट बंगाल है। यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड IISCO स्टील प्लांट, बर्नपुर डिस्ट्रिक्ट, पश्चिम बर्धमान, वेस्ट बंगाल। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन इन्होंने जारी किया है सेल के थ्रू। और कौन कौन सी पोस्ट है, ये पोस्ट के बारे में मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊंगी। तो सबसे पहला पोस्ट है एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव्स में कौन कौन सी पोस्ट है, तो एग्जीक्यूटिव में एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है। कितनी पोस्ट है? 6 नंबर ऑफ पोस्ट है। यहाँ पर पे स्केल भी मेंशन है। यहाँ पर जो पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर, 5 नंबर ऑफ पोस्ट हैं, जिसमें UR इस 5 और ओबीसी के लिए 1 है। SC ST EWS के लिए यहाँ पर कोई पोस्ट नहीं है फॉर असिस्टेंट मैनेजर। दूसरा एग्जीक्यूटिव पोस्ट है मैनेजर। इसमें 4 पोस्ट है। इसका पे स्केल है 80,000 टू 2,20,000। और इसमें कौन कौन सी ग्रेड्स है मैनेजर में, कौन कौन सी स्ट्रीम्स के लिए मेनली ये पोस्ट जो है वो इन्होंने नोटिफाई की है, वो है मैनेजर मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी एंड सेरेमिक। तो अगर आपने अपना इंजीनियरिंग मैकेनिकल, केमिकल, मेटलर्जी और सेरेमिक में किया है, तो ये पोस्ट आपके लिए है। दूसरी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए ये पोस्ट जो है वो अवेलेबल नहीं है। और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर कम है, एक ही पोस्ट है फॉर द पोस्ट ऑफ मैनेजर इन कैटेगरी ऑफ एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा मेडिकल ऑफिसर, अगर आपके जानने वालों में, आपके फ्रेंड्स में किसी ने मेडिकल कंप्लीट किया है, तो यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है 5, जिसका पे स्केल यहाँ पर मेंशन है। SC के लिए 2 हैं, OBC के लिए 3 हैं, जनरल या अदर कैटेगरीज के लिए कोई पोस्ट यहाँ पर नहीं है मेडिकल ऑफिसर की। इसके अलावा कंसल्टेंट की पोस्ट है, ये भी मोस्टली मेडिकल कैटेगरी में है, जिसकी पे स्केल यहाँ पर गिवन है। बहुत अच्छा पे स्केल प्रोवाइड कर रहा है सेल।
तो ये सारे जो पोस्ट हैं वो कंसल्टेंट कैटेगरी में है। क्रिटिकल केयर मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, गायनी, ऑप्थेमोलॉजी मेडिसिन, पीडियाट्रिक, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर एससी के लिए 3 पोस्ट हैं, एसटी के लिए 1 है एंड ओबीसी के लिए 6 पोस्ट हैं। तो अगर आप सेल में करियर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है फॉर द एग्जीक्यूटिव्स। तो एग्जीक्यूटिव्स के लिए इंजीनियरिंग के लिए कम पोस्ट है, बट आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए फ्रेशर्स को कंसिडर तो करेंगे, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप एक एक्सपीरियंस होल्डर हैं, अगर आप सेल में अप्लाई करते हैं तो। इसके अलावा नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है, अगर आपने डिप्लोमा या फिर आईटीआई कंप्लीट किया है तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। काफ़ी सारी पोस्ट हैं। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो है 73 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। यहाँ पर डिसिप्लिन मेंशन है, मैकेनिकल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, सिविल, सेरेमिक, काफ़ी सारी ब्रांचेस के लिए यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं सेल के थ्रू दी गई हैं। नंबर ऑफ पोस्ट मैकेनिकल में 20 है, मेटलर्जी में 14 है, इलेक्ट्रिकल में 20 है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 5 है, केमिकल में 5 है, सिविल में 5 है और सेरेमिक में 5 है। अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज यहाँ पर सारे पोस्ट जो है वो मेंशन है। तो 73 नंबर ऑफ पोस्ट हैं जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में है। इसके अलावा अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के लिए भी 40 नंबर ऑफ पोस्ट हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, सब कुछ मैं यहाँ पर नहीं बता सकती। तो जो भी अप्लाई करना चाहते हैं इन पोस्ट के लिए वो एक बार थॉरोली इस नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़े। तो यहाँ पर डिसिप्लिन क्या है, जैसे आईटीआई के लिए मेनली ये है, तो फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, वेल्डर, हैवी व्हीकल ड्राइवर्स। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट ये सारे गिवन है। अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज यहाँ पर इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन कैटेगरी वाइज किया है। और जो भी नोटिफिकेशन है ये सारे नोटिफिकेशन आप प्रॉपरली यहाँ पर अपनी ब्रांच या आपके जो भी इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑपरेटर कम टेक्नीशियन 13 नंबर पोस्ट है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन 7 पोस्ट है, पे स्केल भी सबका मेंशन है यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट और अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन यू कैन अप्लाई फॉर दिस। तो ऑपरेटर कम टेक्नीशियन कैटेगरी वाइज इन्होंने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया है। तो इसको आप देख सकते हैं अगर आप आईटीआई होल्डर हैं। तो जो भी पोस्ट है, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ पर थॉरोली एक बार चेक कर लीजिए विथ पे स्केल, विथ नंबर ऑफ पोस्ट, यहाँ पर सब कुछ मेंशन है। आपको सिर्फ सेल की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है और वहां पर आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। थॉरोली एक बार इस नोटिफिकेशन को पढ़िए, बिकॉज मैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दे पाऊंगी। सारे जो भी इन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे मेंशन किए हैं सारे एक बार आपको पढ़ना है। रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एससी, एसटी, ओबीसी, ये रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए है मेनली। तो उनके लिए यहाँ पे गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइन डिसाइडेड है उनके अकॉर्डिंगली उनको अप्लाई करना है और रिजर्वेशन उसके अकॉर्डिंगली ही मिलेगा। तो ये मेनली रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए है। एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जरूर देखिए यहाँ पर। तो जैसे असिस्टेंट मैनेजर है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए नंबर ऑफ पोस्ट 6 है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस इफ एप्लीकेबल, तो ये गिवन है। बी टेक फुल टाइम इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, पावर प्लांट, प्रोडक्शन, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विथ मिनिमम 65% मार्क्स। और SC ST PWD के लिए 55% मार्क्स है। और अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है कोई तो आप उसके लिए आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो वो भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। इसके लिए मेनली BOE के लिए है, तो बॉयलर ऑपरेशन इंजीनियर सर्टिफिकेट आपके पास अगर है तो दैट इज द प्लस पॉइंट फॉर यू। मैनेजर मैकेनिकल के लिए भी ग्रेजुएशन तो सेम है कि मैकेनिकल अगर यहाँ पे मेंशन किया है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए विद 60% मार्क्स और SC ST के लिए 50% मार्क्स। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस जो है वो एटलीस्ट 7 ईयर इन एग्जीक्यूटिव कैडर होना चाहिए, तो यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। केमिकल के लिए भी सेम है, बस आपकी BE जो है वो फुल टाइम केमिकल इंजीनियरिंग में होना चाहिए। उसके बाद 7 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। अब यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एज लिमिट भी मेंशन है, कितना आपका एज लिमिट जो है ना चाहिए, और एज लिमिट जो है वो एज ऑन 10/1/2023 होना चाहिए। तो ये सारी पोस्ट के बारे में आप देख लीजिए। मेटलर्जी है तो भी सेम है, क्वालिफिकेशन सेम है। मेटलर्जी में आपके ग्रेजुएशन होना चाहिए, बाकी एक्सपीरियंस सेम है, 7 ईयर्स का है। सेरेमिक
तो सेरेमिक में भी सेम है, आपका जो इंजीनियरिंग है वो सेरेमिक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन में होना चाहिए। उसके अलावा 7 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ पर्टिकुलर कैटेगरी, नॉट इन एनी कैटेगरी, इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। मेडिकल ऑफिसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 34 साल इसकी एज है, मैक्सिमम एज। MBBS फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल मेडिकल कमीशन, दिस इज द क्वालिफिकेशन। और मिनिमम 1 year ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल एंड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर ये भी एक्सपीरियंस्ड पर्सन के लिए है, फ्रेशर्स के लिए नहीं है। कंसल्टेंट क्रिटिकल केयर मेडिसिन के लिए भी PG, यहाँ पर PG रिक्वायर्ड है, PG इन दैट पर्टिकुलर इन पर्टिकुलर फील्ड। उसके साथ साथ मिनिमम 3 year ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। यहाँ पर ऑर्थोपेडिक्स के लिए है, क्योंकि मेरे चैनल पर मेडिकल स्टूडेंट्स काफ़ी कम होंगे या बहुत हार्डली कुछ ही स्टूडेंट्स या कुछ ही सब्सक्राइबर्स होंगे जो मेडिकल कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो मेनली इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स या इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं या जो भी आपके जानने वाले हैं उनको अवेयर कर सकते हैं कि अगर आप सेल में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक चीज़ डिस्कस नहीं कर पा रही हूँ, मैंने बस ये बता दिया है कि इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और ITI अगर आपने किया है तो आप चेक कर सकते हैं आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मेट्रिकुलेशन विथ 3 year डिप्लोमा, तो यहाँ पे डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, डिप्लोमा होल्डर्स के लिए पोस्ट है। तो ये सारे पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन है, प्लीज रीड इट थॉरोली अगर आप इन सारी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। मेरा काम है आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, ईच एंड एवरीथिंग आई कांट टेल यू। आप थॉरोली इस नोटिफिकेशन को पढ़िए कि क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कितनी पोस्ट हैं, क्या एज लिमिट है, आप इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या नहीं, ये आपको इस नोटिफिकेशन को पढ़ के ही पता चलेगा। जनरल गाइडलाइंस यहाँ पर मेंशन है। Candidate who have not acquired the prescribed qualification experience mentioned above or on before the closing date of submitting application need not apply। ठीक है, तो ये गाइडलाइंस जो है, ये सारी गाइडलाइंस आप एक बार थॉरोली पढ़ लीजिए। एज रिलैक्सेशन जो है जनरल के लिए तो नहीं है, बट अगर आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, मोस्टली प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट कंपनीज, और 3 साल का अगर आप OBC कैटेगरी से हैं। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए यहाँ पर पे स्केल मेंशन है, तो पे स्केल तो ऊपर भी मेंशन था। मेडिकल ऑफिसर के लिए पे स्केल मेंशन है, कंसल्टेंट मैनेजर के लिए है। नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत अच्छा पे स्केल यहाँ पर मेंशन किया है, यू मस्ट अप्लाई बिकॉज नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए बहुत सारी पोस्ट हैं। इसके अलावा ऑपरेटर कम टेक्नीशियन जो है इसके लिए भी इन्होंने ओके यहाँ पर कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर आप इन 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो कंसोलिडेट पे ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ओके, तो इनके लिए मेनली ट्रेनिंग पीरियड है, तो फर्स्ट और सेकेंड ईयर में इनको इतना पर मंथ जो है वो पे होगा। तो जो भी नोटिफिकेशन है प्रॉपरली एक बार आप पढ़िए। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है? मोड ऑफ सिलेक्शन जो है मेनली एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा फर्स्ट। जो भी एप्लीकेशन होगा, पहले आपका एप्लीकेशन शॉर्टलिस्ट होगा और उसके बाद एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा CBT, और CBT के मार्क्स के अकॉर्डिंगली अगर आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, अगर आपके मार्क्स जो हैं वो विद इन लिमिट आते हैं, तो आपको इंटरव्यू के लिए यहाँ पर कॉल किया जाएगा। ओके, बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन CBT कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज फॉर द इंटरव्यू, स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट। ओके, तो फर्स्ट दे विल टेक CBT, देन दे विल कंडक्ट इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन CBT। इसके अलावा यहाँ पर सारे पॉइंट्स मेंशन है जो सिलेक्शन से रिलेटेड है। इसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड भी कुछ पोस्ट के लिए रिक्वायर हैं, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, ऑपरेटर कम टेक्नीशियन, बॉयलर ऑपरेशन, ट्रेनी। यहाँ पर फिजिकल पैरामीटर्स भी मेंशन है, कितना वेट होना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, मेल्स के लिए क्या है, फीमेल्स के लिए क्या है, तो ये सारी चीज़ें मेंशन है।
अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी, आपका जो भी पोस्ट है, पोस्ट के अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन फीस जो है वो यहाँ पर मेंशन है, मोस्टली 700 एंड 500 एंड 300 है। और अगर आप SC ST या PWD से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर उनके लिए भी जो फी है, यहाँ पर वो कोई एग्जाम्पशन नहीं है फी के साथ। मिनिमम एक फीस जो है वो 200 और 150 और 100 रुपीज का आपको पे करना पड़ेगा, एंड दैट डिपेंड ऑन दी पोस्ट कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई आपको कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई में आप एक बार पढ़ लीजिए। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, www.sail.co.in पर। यहाँ पर करियर ऑप्शन में जाना है, और कोई और मोड नहीं है, ऑनलाइन मोड के थ्रू ही आपको अप्लाई करना है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। और यहाँ पर बिफोर रजिस्ट्रेशन ये सारी चीजें थॉरोली आपको पढ़नी है, उसके पहले अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने कहीं भी कुछ भी मिस किया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो थॉरोली केयरफुली इस चीज को पढ़िए, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर इट। डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, बहुत डिटेल नोटिफिकेशन है, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन। मैनेजर के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कंसल्टेंट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, असिस्टेंट मैनेजर के लिए, मेडिकल ऑफिसर के लिए, हर किसी के लिए यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं विद द एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारे यहाँ पर मेंशन है। तो कीप ऑल द डॉक्यूमेंट्स विद यू एज पर द रिक्वायरमेंट, एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर इट। इसके बाद यहाँ पर सेम है प्रोसेस फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको जाना है करियर पेज पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद आपको लॉग इन करना है। अगर आप न्यू यूजर हैं तो आपको रजिस्टर करना है, देन यू हैव टू क्रिएट अ यूजर ID एंड देन पासवर्ड। उसके बाद आप जो भी है फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का भी रिक्वायरमेंट होगा, तो आप एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रखिए। सिग्नेचर जो है वहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे, तो अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर सिग्नेचर मेंशन कीजिए। और जो भी पेमेंट है वो पेमेंट जिस भी मोड के थ्रू, यहाँ पर ऑनलाइन मोड के थ्रू मेनली पेमेंट करना है, तो ऑनलाइन मोड के थ्रू जो है पेमेंट कंप्लीट कीजिए। इसके बाद आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। यहाँ पर सारी चीज़ें गिवन है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, नोटिफिकेशन से रिलेटेड, या फिर एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड, यहाँ पर सारी चीज़ें मेंशन है। एज लिमिट भी मैंने बता दी है कि एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो मैं डेट के बारे में बता देती हूँ, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो आप पढ़ के कर लेंगे, बट अगर डेट निकल गई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस फॉर्म को फिल करने का। तो क्लोजिंग डेट जो है इस एप्लीकेशन फॉर्म की वो है 10/1/2023। तो 10th January 2023 तक, या ऑन दैट डेट यू हैव टू फिल दिस एप्लीकेशन फॉर्म, अगर आपको सेल में अप्लाई करना है इन पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। तो लास्ट डेट है 10 जनवरी, 20th दिसंबर से स्टार्ट हो गए थे एप्लीकेशन फॉर्म फिल होना, और जो लास्ट डेट है वो 10th January 2023 है। तो जल्दी कीजिए। होपफुली अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाता है, अगर आप CBT में सिलेक्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, देन दिस इज़ अ पर्टिकुलर और परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू गेट अ गुड करियर इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग और इन द फील्ड ऑफ मेडिकल इन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो जल्दी से इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए एंड गेट द अपॉर्चुनिटी इन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड फॉर बेटर करियर। सो होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। तो अगर आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, डिप्लोमा होल्डर्स हैं, ITI कंप्लीट किया है, और अगर आपके फ्रेंड्स जिन्होंने मेडिकल कंप्लीट किया है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, दे कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, नॉन एग्जीक्यूटिव एंड मेडिकल ऑफिसर। तो जल्दी से सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और अप्लाई कीजिए इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, और एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी जो है वो ग्रैब कीजिए, ताकि आपको एक बहुत अच्छा करियर ग्रोथ मिल सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जानने वालों के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब इट इमीडिएटली एंड प्रेस द बेल आइकन, सो यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन अबाउट द एक्टिविटीज ऑफ चैनल। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।